चलिए आज का VBA लॉन्ग जो मंगमा चैप्टर से है, दही वाले मंगमा, जो सेकेंड बुक जो है हिंदी के, हम लोग के 10th क्लास में बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जो VBA उसका लॉन्ग क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लेकर के आए हुए हैं। जो चुनिंदा कुछ क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और यहीं पूछने की 110% चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा भी बिहार बोर्ड में। चलिए उसी को हम सिलेक्ट किए हुए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को इससे मिल जाएगा, जिसमें से हम 5 क्वेश्चन करा रहे हैं। 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इतना तो 100% गारंटी है ही। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करा दिए थे। ये हम बात जानकारी दे देते हैं कि इससे पहले ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था, इसके जो फर्स्ट वीडियो होगा दही वाले मंगमा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके उसका बना हुआ है PDF फाइल या वीडियो भी बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये लॉन्ग का दूसरा हम लोग का वीडियो हो रहा है जो लॉन्ग है सिर्फ। चलिए पहला जो क्वेश्चन है भाई कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। उसकी जो बहू थी, मंगमा की बहू जो थी नंजमा, वो अपने सास को मनाने के लिए अपने पोते को भेजी थी। जैसे इसका आंसर हम बताते हैं आप लोग, देखिए। बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चों को माध्यम बनाया। बहू जो थी उसकी, वो अपने सास को मनाने के लिए क्या किया कि अपने जो बच्चा था उसको एक माध्यम बनाया। बोला कि अपने दादी के पास जाओ और उससे मिठाई लो। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है। ये बात उन्होंने सिखलाया कि जाओ अपनी दादी के पास, वो क्या देती है तुम्हें, मिठाई देती है। जिससे बच्चा वो मान गया और चला गया अपने दादी के पास। हमारे घर कदम मत रखना। उसकी बहू करेगी तुम जाओ अपने दादी के पास, वो मिठाई लेकर के आई है, हमारे पास दोबारा कदम तुम मत रखना। बच्चा दादी के पास चला गया और दादी पोते को पकड़ निहाल हो गई, क्योंकि दादी जो थी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। इसलिए जब दादी अपने पोता को पाई तो निहाल हो गई और धीरे धीरे सास बहू का झगड़ा समाप्त हो गया। और ऐसे करते करते देखिए गांव में अक्सर होता है, धीरे धीरे झगड़ा समाप्त होता है। उसी प्रकार सास बहू का झगड़ा समाप्त हो गया। चलिए तो इसका उत्तर सही से पढ़ लीजिए कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चों को माध्यम बनाया। देखिए इसको कहानी की तरफ पढ़ना है। और उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तू अपनी दादी के पास चला जा, वो मिठाई देती है। हमारे घर कदम मत रखना। बच्चा दादी के पास चला गया, दादी पोते को पकड़ निहाल हो गई और धीरे धीरे सास बहू का झगड़ा समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन हमारा VBA क्वेश्चन है, याद रखिएगा। VBA क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आने की 110% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कि रंगप्पा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। देखिए रंगप्पा जो था, रंगप्पा गांव का जुआरी आदमी था, एक गांव का जुआरी आदमी था। और उसे अच्छी तरह से मालूम था कि जो मंगमा है वो अपने बाल बच्चों से अलग है, ठीक है। यानी अपने बेटे से वो अलग रहती थी अपने बहू के कारण, क्योंकि वो चाहती थी कि बेटा मेरे बस में रहे, लेकिन बहू चाहती थी कि मेरा पति मेरे बस में रहे। इसलिए वो सबको बार बार झगड़ा होते रहता था, जिसके कारण वो अलग हो चुकी थी। तो रंगप्पा को ये बात मालूम था कि मंगमा जब अलग है तो उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, जो ठगने के लिए ये जुआरी उसके पास जाता था। चलिए तो इसको हम पढ़ लेते हैं, जो एग्जाम में लिखना पड़ेगा उसके अनुसार। रंगप्पा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। तो आंसर इसका होगा कि रंगप्पा एक जुआरी था। वह मंगमा से रुपया कर्ज के रूप में मांगता था और वह इसके लिए अक्सर उसके तंग करता था। मंगमा अपने बहू बेटे से अलग रहती थी तथा उसके पास पैसे रहते थे, इस बात को वह भली भांति जानता था। तो समझ में आ गया। एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि नंबरिया में कि रंगप्पा कौन था, तो मार दीजिएगा रंगप्पा जुआरी थे एक आदमी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह है कि मंगमा ने अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा, या मंगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कैसे बताइए बात। देखिए मंगमा का पति जो था उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं छोड़ा था। मंगमा ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, क्योंकि गांव में अक्सर देखा जाता है पति छोड़ने के बाद पत्नी क्या होती है कि जब पति छोड़ देता है पत्नी को, तो पत्नी अपना बाल बच्चा छोड़ करके चली जाती है। लेकिन इस प्रकार से उन्होंने मंगमा ने नहीं किया। मंगमा ने क्या किया कि मंगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कैसे, तो मंगमा का पति उसे छोड़ दिया था, किंतु उसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। इसलिए मंगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। यहाँ पे मंगमा गलत से टाइपिंग हो गया, गलती थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला सही है ये मंगमा, ठीक है। इसलिए अपना मंगमा अपना धर्म नहीं छोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी MBBA क्वेश्चन है, MBBA क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सब क्वेश्चन जितने भी इसमें 5 क्वेश्चन है वो लॉ क्वेश्चन है सब। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कि मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका चरित्र चित्रण का मतलब होता है उसके बारे में लिखिए, उसका चरित्र के बारे में लिखिए। यहाँ पे मंगमा गलत टाइपिंग हो गया, ध्यान दीजिएगा। मंगमा अपने छोटे से परिवार की मालकिन है। मंगमा जो अपना छोटे से परिवार की एक मालकिन है, वो अपने पोते से बहुत प्यार करती है। लोक जीवन के सारे संस्कार उसमें मौजूद हैं। किसमें, मंगमा में जो है, जो जीवन के जितना संस्कार होना चाहिए व्यक्ति को जीने के लिए, उस सभी संस्कार मंगमा में है।
अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो अपने बहू बेटा से अलग हो जाती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो मंगमा है अपने बहू बेटे से अलग हो जाती है। और नंजमा की सास कौन है? मंगमा है। यही उसके चरित्र है, क्योंकि अपनी लाख लोच बचाने के लिए जो है अपने बहू बेटा से अलग हो जाती है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है भी MBBA क्वेश्चन है। MBBA याद कीजिएगा, इसको ये भी एग्जाम में आने के चांस है, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ और सब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिया हूँ। इसी क्वेश्चन में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। देखिए मंगमा को जो विवाद हुआ था, मंगमा को उसकी बहू अपने बेटे यानी मंगमा के पोते को बहुत पीट रही थी, जिसको देख करके मंगमा को रहा नहीं गया। और मंगमा को जब रहा नहीं गया तो अपने पोते के पिटाई को लेकर के अपने बहू से झगड़ा करने लगी। मंगमा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर झगड़ा था? तो मंगमा को अपने बहू से पोते के पिटाई को लेकर विवाद था। विवाद का मतलब झगड़ा होता है, एग्जाम में झगड़ा भी पूछ देता है, तो झगड़ा बिल्कुल ऐसा ही लिखिएगा, जैसे विवाद है वहाँ पे झगड़ा रख दीजिएगा। मंगमा चाहती थी कि उसका बेटा उसे कहने में रहे, लेकिन मंगमा की बहू नंजमा चाहती थी कि मेरा पति मेरे कहे में रहे। इस बात को लेकर भी मंगमा और नंजमा के विवाद होते रहता था, लेकिन मेन जो विवाद था उसके पोते की पिटाई को लेकर के विवाद था, क्योंकि यह तो एक बहाना था झगड़ा करने का। चलिए आप लोग को ये अब वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर दबा कीजिए। जो बच्चे नहीं तैयारी कर पाए वो तैयारी कर पाएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।